नयनां पीतां सुखोल्लासिनीं हेमां भाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पगस्त्रियोगितां हस्तै मुद्गरपास्निवज्ररत्नां संविभृतिं भूषणै व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्थां विनिं चिन्तयेत् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञाननामायतिर्गण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाद्यजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव भूत भाव भगवान श्री सिद्धेश्वर जी भगवती सिद्धेश्वरी जगद्धात्री विजयदात्री माँ पीताम्बरा महारानी श्री इच्छापूर्ण हनुमान जी महाराज श्री ब्रह्म विद्या मानी महारानी भगवती माँ श्री श्री विद्या महारानी सहित समस्त स्थान के देवी देवता सभी को बारंबार प्रणाम नमन वंदन। यहाँ कथा मंडप में उपस्थित सभी आचार्यगण माताएं सभी सज्जन बालक वृंद आदि नित्य की भांति हरि चर्चा का विषय पुराण की वाचन का समय बड़े सौभाग्य के साथ हम सभी जो श्रोता हैं जो कथा मंडप में बैठ के जो सुन रहे हैं कथा मंडप के बाहर जो सुन रहे हैं सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की ऐसी कथाएं अनन्य कृपा से मिलती हैं। गुरु आज्ञा से आज हम सभी नित्य की बात यहाँ उपस्थित हैं और भगवान के संकीर्तन का भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। सीधे कथा पर ही हम सभी आते हैं। कल हम सभी ने भगवान की अनन्य कथाएं सुनी जिसमें इक्ष्वाकु वंश के महान राजाओं की कथाओं का वर्णन हुआ। सौभरी जी का कल हम सभी ने चरित्र को आनंद के साथ में सुना। मानधाता जी की कथा, महाराज खडवांग जी की कथा का कल हम सभी ने श्रवण किया।
कल सभी के जन्म मात्र का उद्देश्य कथाओं में हम सभी ने सुना कि कैसे खंडबाबू जी की वंश परंपरा आगे बढ़ी। महाराज हरिश्चंद्र का वंश कैसे आगे बढ़ा। महाराज सगर का वंश की कथा सुनी। जिनके वंश में आगे जाके भगवान ने जन्म लिया, भगवान राम ने जिनके वंश में आगे जन्म लिया। भगवान राम के वंश में एक महाप्रतापी राजा हुए, महाराज दिलीप। क्योंकि जहाँ गौ माता की चर्चा हो और राजा दिलीप की चर्चा ना है, ऐसा संभव नहीं है। बिना गौ की कृपा, बिना गौ माता की कृपा कोई भी पूजा अधूरी कही है, चाहे वेदोक्त रीति से हो या पौराणिक रीति से हो या किसी वेदीय हो, किसी भी प्रकार से जब तक भगवती गौ माता की कृपा नहीं होती है तब तक हम पूर्ण फल की भागी नहीं हो पाते। प्राचीन कथा है, एक बार महाराज दिलीप परम प्रतापी, परम वैभवशाली भगवान की स्वयं हंस मान देवासुर संग्राम हुआ, वहां से लौट रहे थे महाराज दिलीप। महाराज दिलीप ने लौटते समय वहां पर कामधेनु आदि रास्ते में गाय माता बैठी हुई थी, वहां किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। पर दिलीप जी को अपने राज्य जाने की इतनी तेजी थी कि उन्होंने बिना प्रणाम किए, बिना उनका सत्कार किए, बिना वहां रुके और वहां से सीधे अपने राज्य को प्रस्थान कर गए। कुछ समय बीत जाने के बाद कालांतर दिलीप जी बड़े थोड़े से अंतःकरण से थोड़े चिंतित रहने लगे। तो उनकी चिंता का कारण वशिष्ठ जी ने जाना। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा उन पर हुई। वशिष्ठ जी ने बताया कि आपने गौ माता का सही से सत्कार नहीं किया, उसके प्रभाव से आपके कुल की वृद्धि नहीं हो पा रही, कुल नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज क्या करना चाहिए। यदि कुल बढ़ाना चाहते हो, अपने वंश की वृद्धि चाहते हो, तो सबसे पहले गौ मां की सेवा करनी पड़ेगी, गौ माता की सेवा। कामधेनु जी की पुत्री नंदिनी जी को उन्होंने राजा को सौंपा। वो कहा कि इनकी कृपा जब होगी आप पर, तब निश्चित तौर पर आपका वंश आगे बढ़ेगा, वंश की वृद्धि
बिना गौ माता के नहीं होने। अब तो राजा रानी दोनों गुरु के आश्रम में ही रहने लगे। दिन रात दूसरा कोई काम ही नहीं, केवल एक काम करते थे पूरे दिन, गौ माता की सेवा। और उनकी सेवा भी ऐसे करते थे कि जैसे वो अपनी ही किसी परिजन की सेवा कर रहे हैं, मातृवत। सुबह उनको जगाना, उनका भोजन आदि की व्यवस्था, फिर उन्हें जंगल ले जाना, वहां भोजन कराना, वहां से शाम को चले जाना। रात को प्रार्थना पूर्वक उनसे विश्राम आदि की आज्ञा लेकर फिर विश्राम करना। नित्य का यही नहीं है, खाने पीने पर केवल जो मां नंदिनी जी से प्राप्त हो वही केवल खाना। एक चीज केवल दूध पीना, जो नंदिनी जी का जो प्रसाद मिला वही केवल पीते थे, उसी को पान करते थे दोनों पति पत्नी। अब ये करते 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 एक दिन की बात है कि नंदिनी जी चल रही थी जंगल में। अब उन्होंने देखा कि जैसे वो जल पीने को हुई, पास में एक सिंह आया, बड़ा विकराल सिंह, बड़ी विशेष काया के साथ में, बड़ी भारी काया। और गाय को खाने के निमित्त से आता देख तुरंत उन्होंने राजा ने नंदिनी जी को बचाने के हेतु दौड़े वहां से। चूंकि हाथ में ना कोई हथियार था, ना तीर कमान था, कुछ नहीं था, बचाए कैसे? निहत्थे किसी को कैसे बचाया जा सके? और ऐसा सिंह परम बलवान। जैसे खाने के लिए सिंह आगे बढ़ा तो राजा ने सिंह से प्रार्थना की, रुका के, महाराज 2 मिनट मेरी बात सुनो। सिंह ने क्या बताओ, क्या चाहते हो? तो महाराज पहले तो गौ माता है, फिर गुरु से मांग के लाया हूं, और फिर गुरु की अमानत है। और इन्हें आपने अगर इनका भक्षण कर लिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सिंह ने क्या क्या चाहते हैं? तो महाराज इनकी जगह हमें ही खा लूंगा। महाराज दलित ने कहा, यदि आपको भूखी लग रही है, अगर आपको कुछ खाना ही है, तो आप अपने उदर की पीड़ा, अपनी भूख मुझे खा के मिटा। सिंह भी मान गए। सिंह ने कहा, हाँ ठीक है, हमें तो खाना ही है, इन्हें खाए जाए, तुम्हें खाए, पेट भरना चाहिए। तो जैसे खाने के लिए सिंह झपटा, आंख बंद करके दिलीप जी बैठे थे। आंखें जब खोली तो देखा कि नंदिनी जी चाट रही थी। सिंह है ही नहीं। तो नंदिनी जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि मां भगवती, हमने देखा यहाँ सिंह था, सिंह कहाँ गया? तो मां नंदिनी कहती है कि पुत्र, मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, कोई सिंह नहीं था। आप में मेरे प्रति कितनी आस्था है, आप मुझे कितनी आस्था के साथ पूज रहे हैं, या केवल भोजन कराने चराने लाते हैं? तुम्हारे अंदर जो आस्था थी वह देखना चाहती थी। और पुत्र, तुम इस तपस्या में सफल हुए, मांगो क्या चाहते हो?
तुमने मांगा कि भगवती पुत्र चाहते हैं, संतान वृद्धि तो हो। अच्छा, यहाँ एक विशेष बात को गौर करने लायक है। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं वह भी ध्यान दें, जो लोग इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब आदि के माध्यम से सुन रहे हैं, वो भी यहाँ विशेष करके इस पुराण में, कथा में एक बात जरूर समझें कि कोई भी कैसा भी बंध्या हो, पुत्रहीन हो, संतानहीन हो, गौ माता की सेवा यदि वह करता है तो उनके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति होती है। कितना भी विवाह को कितना भी समय हो गया, यदि संतान नहीं है, वह गाय के भरोसे रहे, गौ माता के भरोसे रहे, उनकी सेवा करे, उनके द्वारा दिया भोज्य खाए, उनको वैसे ही वह खिलाए जैसे स्वयं खाते हैं। दिव्य भोजन गौ माता को खिलाए, उनसे फिर जो प्रसादी मिले, दूध के रूप में मिले, दही के घी के रूप में मिले, गव्य। इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, अधिकतर प्रायः जब कभी कोई विशेष अनुष्ठान यज्ञ आदि होता है तो आचार्यगण क्या खिलाते हैं? पहले यज्ञ प्रारंभ होने से पहले पंचगव्य का पालन करते हैं, अंदर खिलाते हैं कि आप पंचगव्य खाइए। क्योंकि उसी से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो अंतःकरण की शुद्धि होगी तभी ईश्वरी कृपा होगी। जब तक गौ माता की कृपा नहीं होती तब तक ईश्वर भी कृपा नहीं करते। दिलीप जी के लिए दिव्य महाराज रघु के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्हीं के वंश में आगे जाके राम गोपी बाल एवं विश्वामित्राय रक्षणाय गच्छत्वाम जघान। एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जो स्वयं हरि है। भगवान राम का जन्म जगता स्था उत्तम ईशान राम लक्ष्मण भरता शत्रुघ्न रूपेणो चतुर्धा पुत्र माया सीतो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम के उनके आगे पुत्र हुए। भगवान राम की तो कहें क्या, अधिक उल्लेख नहीं है भगवान की आगे कथा का, वंशावली है। पर हमें जैसे ही राम जी का नाम सुनते हैं तो बाबा तुलसी की चौपाई याद आती है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन, उनके दिव्य लीलाओं का भान हमें होता है। धन्य है महाराज दशरथ, धन्य है मां कौशल्या जी, धन्य है मां तीनों रानी, जिनके घर में स्वयं भगवान आए हैं। भगवान आंगन में खेलते हैं, दशरथ जी दिन भर उनको ही देखते रहते हैं। आज तो दशरथ जी मानो अखिल ब्रह्मांड को अपने आप में समेट के आनंदित हो गए। सारा ब्रह्मांड की जो आनंद है उनके आंगन में ही वह घूम रहा है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये देखो कितने सुंदर तरीके से घूम रहे हैं। देखो तो लाला को कितनी सब प्यारे लगते हैं।
चारों भाई, चारों में अनन्य प्रेम। अब कोई बताते हैं कि जब कभी क्रीड़ा होती थी, खेल होता था आपस में, तो भगवान राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्रायः जब खेलते थे तो आमने सामने की टीमों में रहते थे। तो भरत जी ने कहा कि भगवान, जब भी देखो, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा है कि आप हमें अपनी टीम में लेते। हम जब भी ध्यान करते हैं, बचपन से ही ध्यान कर रहे हैं, कुछ समय से विशेष तौर से ध्यान कर रहे हैं, हम जब भी खेलते हैं, क्रीड़ा खेलने को जाते हैं, खेल खेलते हैं, आप हमें सदैव सामने वाली टीम में ही क्यों रखते हैं? अब सोचने वाली बात तो है कि राम जी सदैव अपनी विरोध की टीम में भरत जी को रखते हैं, और जब भी भगवान राम ने उदाहरण दिया तो क्या कहा? तुम मोह भरत, तुम मोह प्रिय भरत सम भाई। तुम मुझे इतने प्रिय हो, किसी से भी कहा हो, जिसको भगवान ने प्रेम दर्शाया उसे भरत जी उनकी तुलना की। और यहाँ राम जी कहते हैं, भरत तुम मुझे इतने प्रिय हो कि मैं सामने जब भी देखूं तुम देखो, इसलिए तुम्हें सामने वाली टीम में रखा है। अगर विरोध में भी अगर कहीं किसी को दिखाई दे, मेरी दृष्टि अगर सामने विरोध में भी दिखाई दे और तुम मुझे देखो, तो भरत मेरा ये बाल्यकाल, मेरे यह यौवन अवस्था, मेरा ये वृद्ध अवस्था, जब भी कोई अगर मुझे दिखाई दे तो मैं हृदय से चाहता हूं कि भरत तुम देखो। अच्छा, क्रीड़ा जब भी होती थी भगवान हार जाते थे। जब भी क्रीड़ा हुई आपस में, भगवान भरत जी से सदैव हारते थे, कभी नहीं जीते, कभी नहीं जीते। जब भी हारते थे दौड़ दौड़ के कहते थे अपने पूरे अवध में, अयोध्या जी में, अरे देख रहे हो आज तो भैया ऐसा खेले भरत जी, आज भरत ऐसा खेले तो मुझे तो समझने का मौका ही नहीं मिला, पता ही नहीं पड़ा हम कब हार गए, पूरी शक्ति से खेले। अद्भुत लीला है भगवान का भरत के प्रति जो प्रेम जग जाहिर है, परम आनंद। भगवान आज कुछ बड़े होते हैं कि विश्वामित्र जी आ जाते हैं। विश्वामित्र जी भगवान राम को लेने के निमित्त, जैसे ही ये बात उन्हें पता पड़ी कि ये राम जी को लेने आए, और किस कारण से लेने आए, चूंकि यदि गुरु मांगने आए तो सौभाग्य होता है शिष्य का, पर यदि गुरु युद्ध के लिए अपने पुत्र को मांगने के लिए आए तो मन में कुछ तो लगता ही है कि देखो महाराज चौथे पल में तो ये प्राप्त हुए हैं, उसमें भी आप मांगने आ गए, महाराज कहो तो हम चले चले, आप यदि आज्ञा दो तो हम ही चले। सब सुख मोहे प्राण की नहीं, राम देख न बनत गुसाई। दशरथ जी कहते हैं कि चारों पुत्र मुझे प्राण की तरह प्रिय हैं, राम देख न बनत गुसाई। पर राम
प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भरत जी को अपने प्राण, दशरथ जी को अपने प्राणों से इतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम भगवान राम जी से है, अपने बड़े पुत्र से है। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद घन धर्म स्वरूप है। आज ले जाते हैं हमें राम जी तमाम राक्षसों का वध करते हुए अपने गुरु के साथ हम मिथिला पहुंचते हैं। और मिथिला में मां जहां जानकी जी के विवाह की तैयारियां हो रही, स्वयंवर की तैयारियां हो रही, अपने गुरु से आज्ञा लेकर के सुबह सुबह जनकपुर में भ्रमण करने के लिए राम जी निकलते हैं। यहाँ उपवन में पूजा हेतु पुष्प तोड़ने के लिए भगवती सीता जी वहां जाती है। कहते हैं कि राम को देख कर मां जनक नंदिनी, श्री राम को देख कर मां जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर मां जनक नंदिनी, श्री राम को देख कर मां जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, भगवान राम भी भगवती को देख रहे हैं बड़े प्रेम से। पहली बार देखा था, उसके पहले देखा ही नहीं था किसी ने एक दूसरे। परस्पर एक दूसरे का ही स्वरूप है, पर लीला करनी यहां है। राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। श्री राम को देख कर मां जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर मां जनक नंदिनी, थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकने लगी। थे जनकपुर, देखने गए थे जनकपुर के लिए, पर भगवान की इतनी अलौकिक छटा है, इतना दिव्य स्वरूप है कि देखने गए थे और उल्टी सखियां झरोकों में से पुनः देख रहे। जैसे कोई व्यक्ति प्रदर्शनी देखने जाए, मेला देखने जाए, तो सारा मेला उन्हें देखने मानो बिल्कुल वही आनंद। देखने तो गए थे मेला, और खुद सबके आकर्षण के केंद्र सब उन्हें देखे। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर मां जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है
एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। भगवान ने जोड़ी रच दी, यही कहते हैं सखी में। पर धनुष कैसे तोड़े गे बारे कुंवर, इतने सुंदर है, इतने कोमल है, पर आपके पिता ने जो शर्त रखी है, कितने सुंदर है, कितने कोमल हाथ है भगवान के। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर मां जनक नंदिनी बोली दूजी सखी छोड़न देखन में है। बोली दूजी सखी छोटन देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। बहुत छोटे देखने में लग रहा है, इनका चमत्कार तो तुमने सुना नहीं है। क्या चमत्कार है? बोले एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। श्री राम को देख कर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। श्री राम को देख कर मां जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। भगवती का यहाँ आगे लीला बड़ी, भगवान ने स्वयंवर किया, लौट के घर आए। तमाम लीलाएं हुई। कैसे भगवान को वनवास हुआ, कैसे हो गए, सब उन्हीं की लीला थी। क्योंकि यदि भगवान रहते घर में तो क्या रावण घर में ही मरने आता था? या इतने सारे राक्षसों का जो वध किया भगवान ने, दैत्यों का संहार किया, सारी भगवान की लीलाएं। जंगल जाना भी भगवान का एक, तमाम कथाओं को जैसे मोती होते हैं ना, तो सूत्र में पिरोते जाते हैं, पिरोते 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 वहाँ एक माला का आकार ले लेती है। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई दूसरा कार्य निश्चित छुपा है। भगवान की आशा में एक परम उनकी भक्ता मां सबरी की कथा सर्वविद थे। उनका इंतजार भगवान को वहां पहुंचने का कारक बना, वहां पहुंचने का कारण बना। मां सबरी इतना प्रेम से उनका इंतजार कर रही थी कि भगवान को इतने कार्य होने के बाद भी उनके जूठे बेर खाने के लिए जाना। तब एक ऐसा साधन है, प्रेम एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने से हरि को स्वयं आपके पास आना पड़ता है।
यदि आप प्रेम से भगवान को बुलाएंगे तो निश्चित तौर पर आप जहां बैठे होंगे भाई भगवान को वहीं आना है और आते हैं। इतने प्रेम से मां सबरी जी ने उनका इंतजार किया। कहते हैं सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी जीवन, हाँ मेरा भी जीवन धन्य बनाएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता। सबरी माँ सबरी नित्य उठती थी और नए नए पुष्प तोड़ के लाती थी जंगल में से, आंगन को साफ करती थी, रास्ता दूर तक जाता था उसे साफ करती थी नित्य। ऋषि कहते थे क्यों माई परेशान होती हो, पूरा जीवन निकाल दिया है, वृद्धावस्था में तो कम से कम शांत हो जाओ। नित्य करती हो, क्यों करती हो? इस घनघोर जंगल में कौन आने वाला है, यहां कौन आएगा, और किसके लिए इतनी सफाई करती हो, किसके लिए ये करती हो? अरे इससे अच्छा तो इतने पुष्प जो तुम रोज तोड़ कर लाती हो, जब डूंगे पर रोज बिठा बिखेर देती हो, इनको कहीं जाओ किसी मंदिर में जाके वहां समर्पित करे हो तो तुमसे तुम भी धन्य हो जाओगे। पर नहीं, मां सबरी रोज साफ करती थी, रोज कुटिया को दीपावली की तरह सजाती थी, और इसी भाव से कि आज भी भगवान आएंगे। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी जीवन धन्य बनाएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता। आंखों से रोज अपने रहे बुहारती, आंखों से रोज अपने रहे बुहारती, कांटे लग न जाए, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, सबरी बुहारे रास्ता। कहीं पैरों में कांटा न लग जाए, इतने कोमल है भगवान। यदि क्योंकि गुरु ने कहा तो आना है, निश्चित तौर पर आना। गुरु भक्ति, गुरु की कृपा है, जिस पर गुरु की कृपा होती है उसे निश्चित तौर पर भगवान मिले हैं। कई बार तो गुरु को स्वयं पता नहीं होता है कि हमने कह दिया ये होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भगवान गुरु की लाज रखने को सदैव आते रहे। सदगुरु की तो बात ही अलग है। कभी कभी तो भौतिक गुरु ये भी कह देते हैं जो देखने दिखाने वाले होते हैं, पर आपकी उनके प्रति भक्ति यदि अच्छी है, आपकी उनके प्रति यदि भक्ति निर्मल है, तो भगवान आज भी मिलते हैं। एक राजा थे, ध्यान से सुनो महाराज। उनकी एक छोटी सी कन्या थी, कलयुग की बात अभी की। तो कन्या बचपन से ही बैरागन थी, जन्म से बैरागन।
माता कहे कि बेटा अच्छे वस्त्र पहन लो, अच्छे से श्रृंगार कर लो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा तुम्हें। और जब भी माता कुछ कहे तो भगवान देखने वाले हैं, क्यों मां पहनो, क्यों तैयार हो, बिल्कुल अंतःकरण से वैराग्य थी। एक दिन मां अपनी पुत्री को डांटती है कि बेटा अच्छे से रहा करो, श्रृंगार करके रहा करो, तुम छोटी हो अब बड़ी हो रही हो। प्रजा में लोग देखते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं कि शायद राजा ही कंजूस होंगे, रानी कंजूस होंगी, तो अपनी पुत्री को अच्छे से नहीं पहनाती है। अब अच्छे मन से माँ अपनी पुत्री का श्रृंगार कर रही है, तो पुत्री केवल एक बात को लेकर माँ से पूछ रही है कि माँ, श्रृंगार करने से क्या भगवान आ जाएंगे क्या? तो माँ कहती कि हाँ, जब माँ है बेचारी, कह दिया कि हाँ आ जाएंगे। अब ये जो दृश्य था उसे एक चोर देख रहा था। इस दृश्य को एक चोर देख रहा था कि माँ जबरदस्ती पुत्री को श्रृंगार कर रही है, उसकी इच्छा है। अब कपट की भावना लेकर वो चोर उस छोटी सी कन्या के पास पहुंचा, कहा बेटा थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? तो हाँ बाबा अभी मिलेगा, बिल्कुल श्रृंगार बिल्कुल संतों जैसा बना के पहुंचा था। जैसे कन्या जल लेकर पहुंची तो उन्होंने हाथ में लिया जल और पीने को जैसे ही हुआ तो कहा कि बेटा गुरु कौन है तुम्हारे? अब वो सी कन्या थी, तो महाराज गुरु क्या होता है ये? तो बेटा गुरु नहीं है क्या तुम्हारे अभी तक? नहीं महाराज गुरु नहीं है हमारे। अरे तो गुरु नहीं है तो हम तो जल पिएंगे नहीं तुम्हारे हाथ का। महाराज होता क्या है, गुरु कौन होते हैं, हमें नहीं है ज्ञान इसका। तो बेटा ये गुरु वो होते हैं जो गोविंद से मिलाते हैं, जो भगवान से मिलाते हैं, और जो गुरु मंत्र लेता है उसे ही मिलते हैं केवल। अब कहा कि भगवान संत भगवान हमें तो नहीं पता तुम्हारे गुरु क्या होते हैं, आपने ये हम पर महती कृपा की है तो क्यों ना आप ही हमें दीक्षा दे दो। ये दीक्षा मंत्र, गुरु मंत्र क्या होता है हमें तो नहीं पता है, आप ही देखो। कहते ठीक है, पर बेटा कठिन होता है थोड़ा सा, तुम जाने ले पाओगे या नहीं? नहीं महाराज आप बताओ कैसे लेना है, जो आप कहोगे वो तैयार है। तो भाई एक काम करो, इसमें क्या होता है कि कहना नहीं होता है किसी से, शांति से घर में जाते हैं अपने, एक कपड़े में जो भी अपने माँ का धन होता है, जो पिता के स्वर्ण आदि की मुद्राएं होती हैं, वो जितनी बनती है आप पे उतनी ही लाई जाती है। अगर आपकी क्षमता 10 किलो उठाने की है तो 10 किलो उठा लाना। तो एक कपड़ा लिया, उसमें सारी स्वर्ण मुद्राएं रखी और बांधा। वो शर्त एक रख दी थी कि देखो ध्यान रखना, यदि किसी ने देख लिया तो निश्चित तौर पर गुरु मंत्र काम नहीं करता है। और या फिर किसी को बता दिया तुमने कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस निमित्त जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, तो भी गुरु मंत्र काम नहीं करता है। अब ये सारे शर्त तो साथ में रहे, देखो जाना, चुपके से जाना, कपड़े में धन मांगना, उसको शांति से मेरे पास फला जगह हमारे एक आश्रम है, वहां लाना पड़ता है, फिर वहां हम आपको मंत्र देंगे, वही भगवान आएंगे। अरे ये तो सबसे सरल विधि है, माँ फालतू लगी रहती थी, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, इससे सरल विधि तो कोई है ही नहीं। तो मुहूर्त की अरे आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है, आज जैसा मुहूर्त सालों में आता है, कब ठीक नहीं होता। अब तो वो कन्या ने सारा अपना बांधा,
माँ का धन और लेके जंगल में जहाँ उनके वो चोर का निवास था वहाँ उन्हें बुलाया, और बुलाया तो एक पेड़ के नीचे उस बालिका को बैठा दिया। अब वो बच्ची बैठ गई, तो कहा बेटा अब आपको इस पेड़ के नीचे बैठना है, और जब तक गुरु मंत्र लेने का मुहूर्त नहीं आ जाता तब तक ना हम तुम्हें देखेंगे ना तुम हमें देखना, और तुम शांति से बैठ जाओ। और ये एक धागा है, एक रस्सी है, इससे हम आपको बांध जाते हैं, जिससे वो प्रक्रिया चालू हो जाए मंत्र की। हाँ, इससे चाले वाला महाराज तो बेचारी सीधी बैठ गई पेड़ के नीचे, और उसने लिया चारों ओर से बिल्कुल कस के बांध दिया बच्ची को, और बांध के वो तो भाई चोर था, सारा धन लिया और भाग गया। अब जब भाग गया, यहां महल में चिंता हुई कि भाई पुत्री कहाँ गई, खोजबीन चालू हुई। कुछ सैनिक दौड़ते दौड़ते महाराज के पास पहुंचे कि महाराज हमें पता लगा कि जंगल की तरफ कन्या दिखी। तो राजा अपनी सेना के साथ में जंगल की तरफ गया। राजा जाके देखता है कि पुत्री बंदी है, कोई बांध के चला गया। अब राजा जाके बड़े प्रेम से बच्ची को पूछता है कि बेटा तुम यहाँ कैसी आई, सुरक्षित तो हो, अच्छी हो, ठीक हो। अब पिता बड़े प्रेम से उससे पूछता है, सब बता देती है कि हाँ पिताजी हम बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, कहीं कोई कमी नहीं। तो यहाँ क्यों आई हो? अरे महाराज पिताजी हमारी गुरु दीक्षा हो रही है, यहाँ गुरु दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। तो गुरु कहाँ है? वो अभी आ रहे हैं। कहाँ गए? तो उसने पूरी बात बताई। अब वो तो बेचारी छोटी सी बच्ची नादान थी, और राजा तो विद्वान थे। राजा तुरंत समझ गए, अच्छा अच्छा सब धन मन सब लेके आए, कपड़े में बांध के लाए। उसने पूरी कथा सुनाई कि यहाँ लाए, रख दिया मुझे बांध के, गुरुदेव आ रहे हैं। अब पिता कह रहा बेटा वो थोड़े आएंगे, वो तो चोर थे, तुमसे सब धन हर लिया उन्होंने, अब नहीं आने वाला, चलो बेटा। बच्ची तो गुरु के प्रति उसकी निष्ठा इतनी थी, इतनी प्रगाढ़ थी कि उसने साफ साफ मना कर दिया कि पिताजी हम नहीं जाएंगे, जब तक गुरु यहां नहीं आएंगे हम यहां से नहीं जाने वाले। माँ आए, परिजन आए, परिवार के लोग आए, चलो बेटा कहीं कुछ नहीं है, देखो अब कल सुबह से रात से बैठी हुई हो, सुबह हो गया है, रात भर से हम कहीं आएंगे भाई, अच्छा आना होता तो अभी आ नहीं जाते। अगर देखो माता पिता आप सबसे निवेदन है कि जब तक गुरु नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएंगे, मेरा ये शरीर नहीं जाएगा। धीमे धीमे एक करके सब छोड़ के चले गए। माँ आखिरी तक समझाती रही, चूंकि माता का हृदय विशेष कोमल होता है, और उसने अपनी शपथ दिलाकर माँ को वापस कर दिया कि माँ तुम्हें मेरी सौगंध वापस जाओ, जब तक गुरु, जिस दिन मेरे गुरु आ जाएंगे मैं स्वयं आऊंगा आपके पास। अब एक दिन दो दिन बैठे बैठे बीतने लगा। उसकी जो गुरु के प्रति जो आस्था, जो तपस्या थी, उसका कहते हैं कि इतना प्रभाव बढ़ा कि देवलोक तक उसकी अग्नि पहुंचने लगी। जब देवलोक में उसकी ज्वाला पहुंची, अग्नि पहुंची, तो देवताओं ने बड़ा त्राही त्राही मां बचा के भगवान देखो तो ये अग्नि कहां से आ रही है। तो किसी ने बताया कि वहां एक पुत्री बैठी है, उससे वो अग्नि निकल रही है। तो वहां देवता जाके कहते हैं कि क्यों बैठी हो बेटा? तो कहा गुरु जी के इंतजार में। अच्छा अच्छा गुरु जी नहीं आए? तो नहीं आए। तो बेटा हम फलाने देव हैं, अब जाओ तुम घर, तुम बताओ क्या चाहते हो? तो नहीं यहाँ आपसे नहीं, गुरु जी को बुलाओ। इंद्र भगवान आए तो कहा मैं इंद्र हूँ।
आप महाराज अच्छे हैं पर गुरु जी को बने। तो इस बात की चर्चा भगवान विष्णु को स्वयं हरि को करी। तो कहते हैं भगवान स्वयं आए और आके उस पुत्री पे हाथ फेरते कहते बेटा आंखें खोलो, मैं नारायण हूं, क्या चाहती हो तुम? कहते भगवान आपको प्रणाम। गुरु जी कहाँ है हमें? भगवान अपने गणों को आदेश देते कि पकड़ के तो लाओ से कहाँ है। अब गुरु जी पता कि किसी के छत के पीछे नशे लगा के चढ़ रहे थे, उन्हें रोका, उतारा। ये अच्छे हो भगवान, गुरु जी चोर, यहां तो तुमने लीला कर दी, पूरे देवता खड़े हैं, लेके आते हैं उस चोर रूपी गुरु को, कपटी गुरु को, और ला के गुरु की पुत्री के सामने खड़ा कर देते हैं उनको गण। अब तो पुत्री रोती है। तो पुत्री कहती है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो उनका। ऐसी गोविंद भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। गुरु में यदि आपकी निष्ठा है, सदगुरु की तो बात ही क्या कहना। जब कपटी गुरु इतना आपको गोविंद से मिला सकते हैं, तो सदगुरुदेव भगवान की तो महिमा ही है, महिमा अपार है। सबरी जी के तो गुरु सदगुरु थे, परम गुरु थे, परम विद्वान गुरु थे। वो यहां कह के गए कि तुम्हें मिलेगी, मतलब यही मिलेगी। भगवान स्वयं वहां गए, वहां पहुंचे। भगवान राम की तो कहां तक कहे माता जी। अब जैसे 6-5 होते हैं तो इनको दुकान दिखाई देने लगती है कि अंकल जी गुस्सा हुए हैं। ताके गुणगन कछु कहे, जड़ मत तुलसी दास, जिम निज बल अनुरूप ते, माछी उड़े आकाश। भगवान राम की महिमा कौन कह सकता है? यदि हम ये सोचें कि हम भगवान राम की महिमा कह सकते हैं, तो ये तो उसी प्रकार से हो गया ना कि जैसे मक्खी कहे कि हम सारे आकाश को उठा के ले जाएंगे, सबको उठा के आकाश में घुमा देंगे। इतने छोटे से हम, इतना दिव्य भगवान की कथा, तो निश्चित तौर पर हम और आप भगवान की कथा का तो गुणगान करने के लायक हैं कहाँ। भगवान राम का अनुपम उनकी कथा, दिव्य कथा, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे ही भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई हुए। उनकी फिर आगे संतानें हुई। अब यहां अगला अध्याय में महाराज निमि का चित्र आता है। क्योंकि आते तो देर में हो, आप लोग कथा जब तक निकल जाती है 80%, फिर बाद में लगता है कि महाराज अब तो थोड़ी और कह लो कथा। हाँ है ना। हाँ तो पहले आके बैठो ना। अच्छा अच्छा। महाराज निमि सुख उनका थोड़ा सा कथा कह देते हैं, स्वतंत्र फिर आगे बढ़ते हैं। महाराज निमि हो गए। महाराज निमि इक्ष्वाकु वंश के विशेष राजाओं में से एक थे।
इनके नगर में एक बार भयंकर अकाल पड़ा, खाने पीने को कुछ नहीं। निमि जी अपने गुरु जी के यहाँ जाते हैं कि गुरुदेव भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। इसकी समाप्ति के लिए यज्ञ करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अकाल जो मिटेगा वो यज्ञ से ही मिटेगा, पर कुछ काल आपको रुकना होगा, कुछ समय रुकना पड़ेगा, कुछ समय बाद हम आपको। तो महाराज कुछ समय क्यों, अभी करवाओ, क्योंकि अकाल तो आज है ना भाई, खाने पीने की आवश्यकता आज है। और यदि कोई कहे कि अगले साल हम व्यवस्था कर देंगे, आपको खूब भर के भंडार दे देंगे, तो क्या मतलब हुआ? तब तक तो आधी जनता, आधी प्रजा समाप्त हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि चूंकि मैंने पहले से एक इंद्र के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, उसके निमित्त मैंने अपना सारा समय उन्हें दे दिया है, वहां से लौटकर जल्द ही शीघ्र आता हूं, निश्चित तौर पर जल्द ही ये यज्ञ को किया जाएगा। वशिष्ठ जी इतना कह के चले जाते हैं। इतना कह के जाते हैं वशिष्ठ जी कि इंद्र को ये बात पता पड़ती है वशिष्ठ जी को जल्दी जाना है। अब तो इंद्र उस यज्ञ को बढ़ाता जाए केवल इस कारण से कि महाराज निमि के यहाँ ये ना जाए, क्योंकि निमि का और इंद्र जी का एक बैर था, तो ना जाना पड़े, तो यज्ञ नहीं करेंगे तो उनके अकाल बना रहेगा, अकाल रहेगा तो राजा परेशान रहेगा। यही हम चाहते हैं। बस 2 मिनट में, हाँ 2 मिनट में आता है। अब ये बहुत परम आवश्यक कथा है, आप सुनो, आपको आनंद आए, आपको पता पड़ेगा कि ये किसकी कथा है। हाँ जल्दी। अब राजा इंद्र यज्ञ बढ़ाते जाए। यहाँ निमि ने कहा कि अगर जल्दी यज्ञ नहीं करते हैं तो अकाल बना रहेगा। तो महाराज गौतम जी के पास गए कि भगवान आप हमारा यज्ञ करवाइए। वशिष्ठ जी गुरुदेव तो जब से गए हैं तो लौट के नहीं आए हैं। यहाँ यज्ञ प्रारंभ होता है, वहाँ वशिष्ठ जी को पता पड़ता है कि वहाँ यज्ञ प्रारंभ हो गया। तो वशिष्ठ जी वहाँ से आते हैं तो देखते हैं कि यज्ञाचार्य भी हैं। यहाँ देखते हैं कि रात्रि का समय है, निमि अपने बिस्तर पर, अपने स्थान पर शयन कर रहे हैं और इतने गुस्सा हो जाते हैं वशिष्ठ जी की, वशिष्ठ जी जल लेकर और निमि को मृत्यु शैया पर लेटने का श्राप दे देते हैं, जाओ मर जाओ, अपने देह त्याग। जैसे ही ये श्राप उन्हें लगता है, तुरंत देह त्याग देते हैं। वह देह त्यागते हैं तो वहां यज्ञ अधूरा है। गौतम जी अपने तपोबल से उनका शरीर एक चित्त रखते हैं, लेकिन निष्प्राण है, प्राण त्याग, प्राण नहीं है, शरीर वैसे ही रहता है। तो उनके शरीर का मंथन किया जाता है यज्ञोक्त विधि से। जब उनके शरीर का मंथन किया जाता है तो उनमें से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिस पुत्र का नाम विदेह रखा, क्योंकि जो मृत देह से जिसका जन्म हुआ, चूंकि जन्मे इसलिए उनका नाम जनक भी पड़ा। बिना देह के प्राप्त हुए इसलिए उनका नाम विदेह पड़ा। ये विदेह भगवती मां सीता जी के पिताजी हैं। बोले जनक जी भगवान की जय। जनक महाराज की कथा से हम लोग अपनी कथा को यहाँ विश्राम देंगे। कल सभी लोग अपने समय पे आए, भगवान के दिव्य आगे
लीलाओं का वर्णन है, कथाओं का वर्णन है। तो सभी समय पर आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लें, कथा का आनंद लें। आज 26 जनवरी है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे माँ भारती को याद करके एक छोटी सी 4 लाइन गुनगुनाएंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। श्यावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, सिद्धेश्वर भगवान की, श्री विष्णु महापुराण की जय, श्री विष्णु महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। पार्वती पते हर 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 महादेव। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वरे नमः, गन्धादेवीसम्भोज्यः। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वाणस्य प्राणस्य मुखः नगरे राजायतो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का स्वामी, दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गाओ मैं किसकी, स्वामी शरण गाओ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस कर